असद साहब। हाँ जी। प्यारे भाई, मोमिन हैं आप? अम, जी, पर मैं नमाज। अपने आप को एज अ परफेक्ट नहीं कहूँगा। मैं इंडिया से ही हूँ। सर, हमने आपको कब परफेक्ट कह दिया? क्योंकि देखिए, मैं कई बार एथियस्ट रह चुका हूँ। मैं उसके बाद इस्लाम में वापस आया हूँ एथियज्म से। अरे, तो मुझे प्यारे कई सारी भाई, चीजें नहीं पता है। फिर तो बहुत मजा आएगा आपसे बात करने के लिए। पहले भाई एथियस्ट रह हाँ जी, चुके हैं बिल्कुल। कई टाइम तक। कितने साल तक एथियस्ट रहे? करीब मिनिमम 1 साल तो रहा हूँ मैं। उसके बाद आई कैन से आई आई हैव बीन एथियस्ट फॉर 2 years आई गेस। और मैं मतलब बचपन से ही मेरे अंदर एथियज्म का रहा है। इट्स लाइक मैं जब 7 साल का था तब भी मुझे रहा है। बट देन आई बिकेम मुस्लिम, देन आई बिकेम एथियस्ट। ये चलता रहा है मेरे साथ काफी टाइम तक। ओके। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। नमाजें पढ़ते हैं आप? हाँ, पर आई एम नॉट रेगुलर। ऑफ कोर्स कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, तो मेरी नमाजें छूट जाती हैं ऑफ कोर्स। पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरी पढूं। ओके। जुमा की नमाज पढ़ते हैं? जी बिल्कुल। ओके। अतैया सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। हम्म। खत्म हो जी। गया इस पे? अ, ओ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि आप एथियस्ट किस बुनियाद पे बने थे? यही सारी बातें थी जो आपने लिखी हैं, और फिर कुछ आई वांटेड अ मेंटल फ्रीडम। मुझे एक मेंटल लेवल पे मुझे फिर फ्रीडम से चाहिए थी, बताइए। क्योंकि मैं कई सारे 5 वजह बताइए जिसकी वजह से आप एथियस्ट बने थे, वो नोट डाउन कर लेते, फिर उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपका ये पीडोफिलिया वाला आर्गुमेंट मेरे दिमाग में रहा है ऑफ कोर्स। और ओके। कई सारी बातें हैं। कई सारे मैंने ये एक और अपोस्टेसी के ऐसे पीडोफिलिया चैनल्स। अलाउ करता है इस्लाम। ओके। सेकंड। नहीं, पहले मैं ये मानता था, अब मैं ये मानता हूँ कि इट डजंट अलाउ अरे, पीडोफिलिया। एथियस्ट बनने की वजह पूछ रहा हूँ भाई। जब आप एथियस्ट बने थे तब आपके सामने ये चीज थी ना कि इस्लाम पीडोफिलिया अलाउ जी करता जी है। जी, अच्छा। मैं आगे बढ़ता तो हूँ। 5 वजह बताना फिर है जिसकी मेरा वजह से आपने एथियस्ट बन गए थे। जी। दूसरा रीजन ये रहा है कि मुझे ये चीज पसंद नहीं थी शुरू से कि मैं एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को या एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करूं। मेरे कई सारे वेज ऑफ थिंकिंग रह चुके हैं। नहीं, ये तो मैंने थोड़ा सा एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो नहीं करूं, ये तो आपकी इच्छा थी। ठीक है। मुझे आपकी इच्छा की बात या आप में क्या था वो नहीं चाहिए। इस्लाम में क्या क्या प्रॉब्लम लगा वो बताइए। क्या ये मेरे ये इस्लाम के लिखूं साथ एक कि प्रॉब्लम थी। इस्लाम इस्लाम आपको किसी और जी आइडियोलॉजी जी। रीजन मैं एक मिनट, पर? मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। एक्सक्यूज मी। जी मैं जी, ये सुन कहना रहा हूँ, चाह रहा हूँ बोलिए। कि जो एक मेरा मेंटल लेवल की फ्रीडम थी, मुझे लग रहा था कि इस्लाम उस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, बिकॉज मैं एक एक मुझे पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट में ही मुझे चलना है। दैट वाज द वे। मतलब यही ना उसकी वजह कि से मेरे आप जब आप एथियस्ट बन रहे थे, आपका ख्याल ये था कि इस्लाम आपको किसी और मजहब को मानने की, मजहब या आइडियोलॉजी आप कह ले, क्योंकि अगर आप एथियस्ट बन गए तो वो भी एक समझो आइडियोलॉजी हो गई है, को मानने की इजाजत नहीं देता। राइट? ये आपकी हाँ सोच जी। थी जब आप एथियस्ट बन रहे थे, राइट? जी। ओके। थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मेरा रहा वॉर के ऊपर, स्लेवरी से रिलेटेड जो लॉज थे उसके ऊपर मेरा एक
बहुत मतलब रीजन रहा ये। दूसरी सेक्स बात स्लेवरी अलाउ, जो सेक्स स्लेवरी अलाउ करता है इस्लाम। ओके, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट मेरा ये रहा कि कई सारी चीजें थी, जैसे मुझे पर्सनली पसंद थी गाने सुनना, लाइफ को थोड़ा सा और चीजों में इन्वॉल्व होना, और कई चीजें मुझे ऐसी लगी कि ये बहुत ज्यादा हो गया है, और इस्लाम दैट वाज म्यूजिक अलाउ आल्सो द नहीं रीजन। करता, नहीं, या म्यूजिक ही नहीं, म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक तो एक एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट, यस यू कैन से। ओके, लास्ट पॉइंट, पांचवा। पांचवा, आई थिंक, पांचवा, आई कैन नॉट रियली थिंक, बट मैं कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे, जैसे आपका चैनल है वैसे ही मैंने इंग्लिश में अपोस्टेसी के चैनल्स देखे जिन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया, उसमें कई सारी वीडियोस थी। और दूसरा रीजन नहीं, ये वो भी रहा कि इन्फ्लुएंस इस्लाम करना, का बहुत इन्फ्लुएंस करना अलग बात है। इस्लाम में क्या बुरा लगा था वो बताइए, पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट यही कि इस्लाम को बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसाइज किया जाता है, वो मेरा एक इन्फ्लुएंस ये रहा, एक एक रीजन ये रहा कि a lot of people don't like Islam, so why I should be following it, why should I keep the label of a Muslim? ओके, इस्लाम और क्रिटिसिज्म। दूसरा आपके और आप ये भी कह सकते हैं कि जो औरतों की जो फ्रीडम है उस पे भी मैंने सोचा, उस पे भी गौर व फिक्र किया, तो उस पे भी मुझे कुछ रीजंस लगे। ओके, वुमेन स्टेटस इन इस्लाम, ठीक। तो भाई लोग, हमारा हमारे प्यारे भाई असद भाई जो है, ये एथियस्ट इस वजह से बने थे उस वक्त जब ये एथियस्ट बने थे, और एक दो साल तकरीबन ये रहे हैं, फिर मुसलमान, फिर एथियस्ट बने। तो उसमें से कुछ पॉइंट जो मैंने अभी नोट डाउन किया है वो ये है कि जब ये इस्लाम में थे और जब एथियस्ट बन रहे थे, तब इनको इस्लाम में पीडोफिलिया, क्योंकि इस्लाम अलाउ करता है तो इनको ये गलत लगा कि ये कैसे अलाउ करता है। उसके बाद इस्लाम एक इंसान को किसी और मजहब आइडियोलॉजी को मानने की इजाजत नहीं देता। तीसरी चीज, सेक्स स्लेवरी अलाउ करता है इस्लाम। चौथी चीज, इस्लाम में म्यूजिक या लाइफ में जो भी इंजॉयमेंट है वो अलाउ नहीं है। और पांचवी चीज, इस्लाम क्रिटिसिज्म, यानी जो अपोस्टेट है या फिर दूसरे लोग जो इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, तो इनका ये ख्याल था कि यार इतने सारे लोग इस्लाम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो मैं क्यों इसमें रहूं। और उसी में एक पॉइंट जो है वो ये है कि इस्लाम में जो औरतों का मकाम है इस पे भी इनको प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से ये एथियस्ट बन गए थे। अच्छा, अब मुझे बताइए, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, एंड आई एम श्योर कि आज आप फिर से, एथियस्ट तो मैं नहीं कहूंगा, एटलीस्ट आप इस्लाम से बाहर निकल जाएंगे। अब आप चाहे फिर से एथियस्ट बने, एग्नोस्टिक बने, या आप कुछ भी बने, आई डोंट केयर, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। इस्लाम से आप बाहर निकलेंगे ये मैं पूरी उम्मीद दैट्स करूंगा, रियली अगर आप गुड। वाकई में, जी, अगर आप वाकई में एक लॉजिकल इंसान है। ठीक है जी। जी, सबसे पहला पॉइंट, लेकिन पीडोफिलिया। ओके, जी, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, तो पीडोफिलिया पे मेरा ये ख्याल है, सबसे पहला हम्म। रीजन तो ये है कि एज इटसेल्फ इज अ सेंसिटिव नंबर, और मैं ये मानता हूँ, और ये हमें इजाजत दी गई है बिकॉज हदीस, सबसे पहली तो ये चीज है कि हदीस वाज यू नो एक एक रिटन स्टेटमेंट थी जो लोग याद रखते थे। हमारे नबी के टाइम पे जो ये हदीस होती थी, ये ओरली याद की जाती थी। तो इसमें एज जो है वो नंबर है, नंबर्स में मिस्टेक्स होना कॉमन है। अगर वो आप पीढ़ियों से भी याद करते हुए आ रहे हैं तो नंबर में मिस्टेक्स होना कॉमन है। और इस बात के लिए कई सारे जो रिलीजियस फिगर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि आप इस पे डिबेट कर सकते हैं कि वो एज गलत है। फिर आपको दूसरा ये पता एक, है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट पहले भाई, सबसे पहली बात तो ये आपको पता है कि कुरान खुद आपको छोटी बच्चियों से शादी करने की इजाजत देता है।
ओके, नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। ओके, मैं आपके सामने कुरान की एक आयत लेके आता हूँ। एक मिनट। ये है सूरह तलाक, सूरह नंबर 65 की आयत नंबर 4। ये कहती है, सूरह तलाक। हाँ 65 की 4, वल्लाई यइस्ना मिनल महीदी मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर वल्लाई लम यहिद व उलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यदअना हमलहुन व मन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मिन अम्रिही युसरा। If you are in doubt, the period of waiting will be 3 months for those women who have ceased menstruating. अब अल्लाह यहाँ पे कह रहा है कि अगर तुम्हें कोई शक हो उन औरतों के बारे में जिनको हैज आना बंद हो चुका है, उनकी तलाक की यानी तलाक के बाद जो इद्दत होती है वो कितनी है, तो अल्लाह कहता है कि वो 3 महीना है। If you are in doubt, the period of waiting will be 3 months for those women. If you are in doubt, the period of waiting will be 3 months for those women who have ceased menstruating. ठीक है, एक तो ये ऐसी औरतों के बारे में अल्लाह बात बता रहा है जिनको अभी मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो चुका है। ठीक है, अब उन औरतों को मेनोपॉज आ चुका है, दे विल नॉट मेंस्ट्रुएट। ऐसे को कोई तलाक जी देगा तो 3 महीना उसकी इद्दत है। फिर आगे अल्लाह कहता है, जी and for those who have not yet menstruated, the waiting for period for, अच्छा, अब यहाँ पे दो लोगों के 3 महीने की बात कर रहा है अल्लाह। एक तो वो औरत जिनको मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो गया है, और उसके बाद एंड कह रहा है और जिनको अभी तक मेंस्ट्रुएशन आया ही नहीं, उनका भी इद्दत जो है, उनकी इद्दत भी 3 महीना है। The waiting period of those who are pregnant will be until they deliver their burden. और जो प्रेग्नेंट है उनका वेटिंग पीरियड अपना जब तक के डिलीवरी नहीं हो जाती। अब यहाँ पे तो अल्लाह आपकी इजाजत दे रहा है कि जिनको महीना आया ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं हुआ है, उनकी तलाक का जो वेटिंग पीरियड है इद्दत का, वो भी 3 महीना है। अब तलाक तो तब होगा जब उसकी शादी होगी, राइट? जी। ओके, दैट मीन्स कि कुरान खुद अलाउ कर रहा है कि आप छोटी बच्चियों से शादी कर सकते हैं, तभी तो तलाक की इद्दत बता रहा है। तो आप इसमें मुझे एक बात है, वो ये है हाँ, कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो आपका प्रेगनेंसी में भी रुक सकता है। तो मे बी दिस इज रेफरिंग टू द वुमेन हु आर प्रेग्नेंट। आगे लाइन में प्रेगनेंसी का लिखा भी तो है द वेटिंग पीरियड फॉर। प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट औरतों का तो पहले ही बता दिया ना अल्लाह ने, सॉरी, इसके बाद ही बता दिया कि जो प्रेग्नेंट है वो उनका तो जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक का उनका इद्दत है। जी जी, और मेंस्ट्रे अपना मेनोपॉज वाली औरतों का भी बता दिया। और जो बच्चियां हैं जिनको अभी तक मेंस्ट्रुएशन आया नहीं है, उनका भी बता दिया। तो यहाँ पे तो जी। आपका कुरान ही इजाजत दे रहा है कि आप बच्चियों से शादी कर सकते हैं। तो पीडोफीलिया जो है, एक हदीसों में तो हम बाद में जाएंगे, रसूलुल्लाह पे तो बाद में जाएंगे। सबसे पहले तो खुद कुरान इस चीज की इजाजत देता है। और आपके जो प्यारे डंगर मुफ्ती है, मुफ्ती वदड़ी साहब, उन्होंने भी एक वीडियो में अग्री किया है कैंसर रजा साहब को ये करते हुए, रद्द करते हुए, कि यहाँ पे अल्लाह जो है
वो छोटी बच्चियों की बात कर रहा है। देखिए जी, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी रैंडम मुफ्ती को या किसी जो कोई कहने वाला है ऐसा, मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ, एंड छोड़ आई एम दो नॉट सबको, यूजिंग दिस एज कुरान एन तो कह रहा आर्ग्यूमेंट। मैं है। आपको से नहीं, कुरान तो कह रहा है ना, जी। मुफ्ती को छोड़ दो, कुरान तो इजाजत अच्छा, दे रहा ये है। आयत आपने कौन सी बताई? अच्छा, ये आयत आपने कौन सी सूरह बताई? तलाक की, सूरह तलाक की आयत नंबर 4। सूरह तलाक आयत नंबर 4। 4। सूरह तलाक आयत नंबर और 4। आप जरा मैं इसको इसको चेक। अब कनेक्ट करना, सुनो, अब आप इसको अब कनेक्ट करना, चूंकि कुरान इजाजत देता है, इस वजह से रसूलुल्लाह अगर 6 साल की आयशा से शादी करते हैं, 9 साल में उनके साथ सेक्स करते हैं, तो इसमें कोई डाउट वाली या कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। वो कोई कुरान के अगेंस्ट में काम नहीं कर रहे रसूलुल्लाह। जी, एक बार मुझे जरा इसको चेक करने दीजिए, क्योंकि देखिए मुझे नॉलेज ही नहीं है, और दूसरी बात ये कि इसमें कई सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, कि कई सारी वजह हो सकती हैं इसमें, तो आप मुझे जरा नहीं, इसको एक बार चेक इंटरप्रिटेशन करने के आपने लिए कहा थोड़ा सा। था कि मैं रैंडम मुफ्तियों की और इन लोगों की बात को आप नहीं मानते। अगर आप कोई आर्टिकल में जाके चेक करते हैं जो कि बोंगिया मारेगा, तो फिर आपको सिलेक्टिव पर्सन माना जाएगा, क्योंकि वो आपके हिसाब से बता रहा है जो कि गलत को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से आप उस आलिम की या उस डंगर की बात को मानेंगे। दैट मीन्स यू वांट टू बी अ सिलेक्टिव पर्सन। या तो आप किसी भी आलिम की नहीं मानेंगे और जो सोर्स है सीधा उसको देखेंगे, या तो फिर अगर आलिम की मानेंगे तो फिर आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि कौन सा आलिम कुरान और हदीस की रूह में बता रहा है, ना कि आपके हिसाब से बता रहा है। देखिए, सबसे पहले तो इस्लाम में आपको ये इजाजत है कि आप अपना फिक्र का इस्तेमाल करें। दैट इज, आप किसका? अपनी रीजनिंग का भी फिक्र, यू नो। ओके, तो फिक देने वाले थे आपको इमाम शाफई है, इमाम अहमद इब्ने हम्बल है, इमाम अबू हनीफा है। ये फकी है ना कि आज के डंगर जिनको ना अरबी ढंग से आती है। ये तो आपके क्लासिकल स्कॉलर्स है, जिनको पूरी मुस्लिम उम्मा जो है, मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है, वो इनको मानती है। जी, पर ऐसा इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि आप अपनी इंटरप्रिटेशन या आप अपनी रीजनिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर मैं एक रीजनिंग, पर्टिकुलर भाई, इंटरप्रिटेशन या रीजनिंग आप कभी भी टेक्स्ट के अगेंस्ट में जाके नहीं करेंगे। टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है उसमें आप ये रीजनिंग कर सकते हैं कि हाँ, बच्चे के साथ शादी करना अलाउड है, और वो इस रीजन के वजह से, ना कि आप रीजनिंग करके जो टेक्स्ट है उसके अगेंस्ट ही चले जाएंगे। आप दोनों में डिफरेंस समझना मेरी बात देखिए। को। आपको डिफरेंस समझ में जी, आया? बिल्कुल। रीजनिंग आप ये कर सकते हैं, यानी कुरान कुछ चीज की इजाजत देता है, जैसे स्लेवरी की इजाजत दे रहा है, तो आप रीजनिंग ये कर सकते हैं कि स्लेवरी की इजाजत क्यों देता है, उसमें क्या बेहतरी है, या क्या अच्छाई है, या क्या वजह रही है। आप रीजनिंग ये नहीं कर सकते कि कुरान तो स्लेवरी की इजाजत दे रहा है, लेकिन मैं स्लेवरी की ये रीजनिंग करूंगा कि कुरान स्लेवरी की इजाजत ही नहीं दे रहा है। उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते टेक्स्ट के। इस चीज का ध्यान रखना आप, फिर आप रीजनिंग करें, और फिर वो रीजनिंग को मैं तोड़ूंगा। आप टेक्स्ट के अगेंस्ट में जाके रीजनिंग नहीं करेंगे। टेक्स्ट में जो नहीं, लिखा नहीं, है। मैं टेक्स्ट में मैं जी बिल्कुल, मैं टेक्स्ट के अगेंस्ट जाके रीजनिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना हम्म। ये है कि आप उसको जो है इसी एंगल से ना देखें। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि एक बच्ची और एक बड़ी की ही शादी कराई जाए। ये भी हो सकता है कि जो दो बच्चे हैं उनकी शादी तय कर दी जाए। नहीं ना, नहीं, इस्लाम में आपको पूरी इजाजत है। एक इंसान, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, जब तक उसका ठुल्ला मुबारक काम कर रहा है, वो किसी बच्ची के साथ भी शादी कर सकता है। बट मुझे या तो फिर बता दीजिए आपको कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड मैरिज की इजाजत देता है, जिसमें दोनों कैंडिडेट जो है या दोनों पार्टनर जो है वो बच्चे होना चाहिए। इस्लाम बड़े इंसान को छोटी बच्चियों के साथ मैरिज की इजाजत नहीं दे देता। आप ये साबित कर दीजिए। इस्लाम ने ऐसी कोई कैद नहीं देखिए, लगाई है।
जी देखिए ऐसा बोलिए होता सर। है कि देखिए सबसे पहली बात तो ये कि कुरान में ये साफ साफ मना है कि एक आदमी की जो शादी की लीगल एज होती है वो ये है कि जब वो मेंस्ट्रुएशन शुरू कर दे, ठीक है, तो कहाँ उसकी पे शादी लिखा हुआ करने है कि की जो मतलब, मेंस्ट्रुएशन शुरू होना ये लीगल एज है? कहाँ पे लिखा हुआ है? रुक जाए मैं अभी जरा सर्च करके देखता हूँ, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको देखिए उससे पहले मैं आपको कुछ इसके एक्सेप्शंस मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो देखिए दो बच्चों की शादी हो सकती है, उस केस में ये हो सकता है, ये पॉसिबल। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो नहीं सकती नहीं, है कि पॉसिबिलिटी आपने नहीं किसी, बताना है। सुनो सुनो, पॉसिबिलिटी नहीं बताना है, आपने रेफरेंस देना है, पॉसिबिलिटी नहीं बताना है। और उसके बाद फिर हम आपके जो उसवतुन हसना है रसूलुल्लाह, जो उन्होंने बच्ची के साथ शादी की थी 53 में, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और जो आपके ये जो नए नए डंगर आए हैं, जो उस एज पे खेलने की कोशिश करते हैं कि गलती से वो एज जो है 9 के बदले 18 के बदले 8 हो गई, 16 का 6 हो गया, उस पे भी हम डिस्कशन करेंगे कि वो क्यों गलत है। सबसे पहले तो मुझे कुरान से आप बताइए कि मेंस्ट्रुएशन आना शादी के लिए ये शर्त है, ये कुरान में किधर बताया? क्योंकि मैंने आपको आयत दी है एक मिनट, जहां पे अल्लाह अलाउ कर रहा है कि आप जो जिसको अभी मेंस्ट्रुएशन आया भी नहीं है उसके साथ भी आप शादी कर सकते हैं, वरना तलाक का सवाल ही नहीं उठता। जी, आर्टिकल सर्च कर लीजिए। जी मैं जरा आर्टिकल सर्च कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो अम, एक मिनट, एक हम्म। मिनट। यार मीनवाइल जितने लोग देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए। और जब तक भाई को आयत नहीं मिलती है, नरेश कुमार शर्मा कह रहे हैं एडम साहिल भाई को राम राम सिस्टम। आपको भी राम राम प्यारे भाई। अर्जुन भारद्वाज कह रहे हैं आज एडम भाई कहाँ है? एडम साहब जैसे ही फ्री हो जाएंगे पधारेंगे, टेंशन बिल्कुल ना ले। साजिद इमाम की काली गोटी, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता आपने कब जाके साजिद इमाम की गोटियां चेक की है जो आपको कलर पता है। ह्यूमैनिटी अबव ऑल भाई कह रहे हैं व्हाट डज अली द पहला नंबर दम दम मस्त कलंदर मींस, इट इज इट डेरोगेटरी टू हिंदुइज्म और इज इट जस्ट अ हार्मलेस सॉन्ग? साहिल एंड एडम यूरोप। अच्छा, ये जो अली दा पहला नंबर ये सब गाने जो आते हैं ह्यूमैनिटी अबव ऑल, असल में इसको आपने जोड़ना है शिया और सुन्नियों के इख्तिलाफ में। इनके बीच में जो चलता है, सुन्नियों के नजदीक अली जो है हजरत अली, इनका चौथा नंबर है, ये चौथे खलीफा है। और शिया हजरात जो है वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, अली साहब का पहला नंबर है। बाकी तीन को तो वो मुसलमान भी नहीं मानते, वो तो अबू बकर को गाली देते हैं, उमर को गाली देते हैं, उस्मान को गालियां देते हैं। इस वजह से ये इस तरीके के गाने निकले गए हैं कि अली दा पहला नंबर। ठीक है। अच्छा, ये इसका जो सेकंड लाइन है दमादम मस्त कलंदर, ये मेरे को नहीं पता, इस वजह से मैं नहीं आपको बता रहा हूं। लेकिन हाँ, पहला वाला जो है वो मैंने आपको बता दिया है। ये रिवर्स में लिखा हुआ है दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, ऐसा है अली दा पहला नंबर। हाँ ओके, तो वो अली दा पहला नंबर जो है वो उसका मैंने आपको बता दिया है। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं भाई अब इस्लाम आर्टिकल से इस्लाम पढ़े। नहीं, असल में ये लोग क्या होते हैं, इन जैसे असद भाई जैसे जो लोग होते हैं ना, ये झूठी दुनिया में जीना चाहते हैं कि भाई हमारे हिसाब से कोई इस्लाम को जो है ना चेंज कर दे। यानी हमको जो गलत लग रहा है, जो इस्लाम पीडोफिलिया की इजाजत देता है, तो हमारे हिसाब से कोई ऐसा कोई आर्टिकल कोई डंगर आ जाए जो ये साबित करने की कोशिश करे नहीं नहीं, इस्लाम जो है वो इजाजत नहीं देता। ये लोग झूठी दुनिया में जीना चाहते हैं। और यही वजह है कि ये ऐसे डंगरों को फॉलो करते हैं जो कि कुरान का पूरा मतलब ही चेंज कर देते हैं। क्योंकि एक अगर इंसान अगर वो एथियस्ट बना है तो वो इस्लाम में कभी रिटर्न आएगा ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि वो एग्नोस्टिक बन जाए या वो खुदा के मानने वाला बन जाए,
लेकिन वो इस्लाम में नहीं आ सकता, क्योंकि इस्लाम का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट ही है खुदा का, यही नॉनसेंसिकल और इलॉजिकल है। हाँ, तो तो देखिए इसमें सूर्य हाँ, सूर्य अल अहज़ाब की आयत नंबर 33, वो आयत 33 है, और ये सूर्य अल अहज़ाब की आयत नंबर 49 है। अभी अभी 33 पे पहले जाते। सूरह अहज़ाब जो कि सूरह नंबर 33 है, इसकी आयत नंबर 33, राइट? ओके। जी। वकरना फी बुयूति कुन्ना वला तबर्रजना तबर्रजुल जाहिलियतिल ऊला व अकिमना सलाता व आतीना ज़काता व आतीना अल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। And abide in your houses and do not display yourself as was the display of former times of ignorance, Allah and His Messenger. Allah intends only to remove from you the impurity, O people of the Prophet's household, and to purify you with purification. भाई इसमें कहाँ पे अल्लाह जो है वो बच्चियों के साथ शादी करने के लिए मना कर रहा है? एक एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अम, भाई की पहली आयत तो फेल हो गई, इसमें तो कहीं भी अल्लाह मना नहीं कर रहा है। और जब तक आर्टिकल जिहाद करते हैं भाई। हेमावारी कह रही है एजुकेशन इज द ओनली वे टू एंड इस्लाम। थैंक यू। सिराज कमाल साहब जो है बड़े जमाने बाद आए हैं, कह रहे साहिल भाई, यू एंड एडम भाई आर ग्रेट डिबेटर्स फॉर एक्स मुस्लिम मूवमेंट, नो वन कैन बीट यू गाइज इन अ डिबेट, आई विल स्पीक टू यू इन अ नॉन मोमेंट स्ट्रीम। अरे थैंक यू सो मच, आप जुड़िएगा कभी सिराज भाई। बी अमीर साहब कह रहे हैं एडम और साहिल ब्रोस, तुम दोनों लोगों की वजह से ही अपोस्टेसी की आग पीओके तक फैल गई है और वो पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करने पर खड़े हो चुके हैं। सर बिल्कुल, और ये बात तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। काका सिंह कह रहे हैं साहिल भाई जी की हाल, थैंक्स फॉर रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप, गॉड ब्लेस। अरे थैंक यू सो मच काका सिंह भाई फॉर द कंट्रीब्यूशन। साइंस खान कह रहे हैं एक्स एथियस्ट के लिए आज दुग्गल साहब अंधे हैं। ओला फेक आईडी नोबिता यानी मोमो की 8 महीने से मेंबर है, कह रहे हैं कीप इट अप योर नोबल वर्क साहिल एंड एडम। थैंक यू सो मच कपिल शर्मा साहब, थैंक यू सो मच। मार्क ट्वेन भाई ने 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया मार्क ट्वेन भाई। राज सीकर कह रहे हैं चैनल कब अनबैन होगा, एडम साहब कब आएंगे? चैनल अनबैन तो यार काम चालू है, वो तो नहीं बता सकता, और एडम साहब तो आ ही जाएंगे, टेंशन ना ले। साहिल का चाचा भाई बड़े जमाने बाद आए, कह रहे अमित नहाता नहीं ये तो मालूम था, पर सोता नहीं ये आज मालूम हुआ। एडम अमित नहाता साहब जो है वो हमेशा किसी ना किसी की स्ट्रीम में अपना वक्त देते रहते हैं, तो इसी वजह से, और स्ट्रीम जो है वो रात भर चलती है, जो भी स्ट्रीम करता है, तो जाहिर सी बात है बेचारे को अमित साहब को रात की नींद नहीं मुयस्सर होती है, तो दिन में सो लेते हैं बेचारे, दिन में शाम में। नेपट्टून वाला अल्लाह कह रहे हैं आओ कभी हमारे प्लेनेट पे अपने मार्स वाले अल्लाह के साथ। बिल्कुल सर, कभी नेपट्टून का भी इरादा करके वहां की तरफ हम तशरीफ ले आएंगे, टेंशन ना ले। और जो लोग हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए कई सारे ऑप्शन मौजूद है। सुपर चैट क्योंकि अब इतना काम नहीं करता और जो सपोर्ट है वो काफी कम हो चुका है सुपर चैट पे, जाहिर सी बात है कि लोग जो है वो सुपर चैट नहीं भेज पा रहे, तो हमारे जो भी व्यूअर्स जो इंडिया से बाहर रहते हैं और वो पेपाल का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन पेपाल है, आप पेपाल पे सपोर्ट कर सकते हैं। और जो भी हमारे सपोर्टर्स, हमारे व्यूअर्स जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो यूपीआई या फिर फोन पे, जी पे, पेटीएम, कहीं भी आप हमें जो भी अमाउंट सपोर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप सोचिए कि अगर आप जितने लोग देखते हैं वो अगर मिनिमम 100 रुपीज का भी अगर कंट्रीब्यूशन करेंगे पेपाल पे, सॉरी पेटीएम पे या जीपे पे या फिर फोन पे, तो आप सोचिए कि आप मुझे बहुत ज्यादा फिनेंशियली स्ट्रांग कर रहे हो। और आज की तारीख में इस यानी अगर कुछ मुसीबत आ जाती है
और मुझे अगर वहां से निकलना है तो ना किसी का यानी जो कहते हैं कि हम आ जाएंगे फोन कर देना, तो वो आए तक मेरा गेम बारी हो जाएगा। तो जो चीज मुझे बचा सकती है वो है मनी। नो मनी, नो हनी भी, और नो वो भी, मतलब आप मुसीबत से भी नहीं निकल सकते। तो जो भी लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, मैंने आप लोगों को दोनों ऑप्शन दे दिया है, आप उस पे हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जी भाई, मिला क्या? आर्टिकल जिहाद हो गया? अगर तो आयत मिल गई तो बता दे देखिए, प्यारे भाई। सबसे पहला तो ये है कि सूरह अल अज़ा में, सूरह अल बकरा में, आयत नंबर वो आयत नंबर 222 में ओके, लिखा है चल कि खोल देते, टेंशन ना ले। हाँ, 222, राइट? जी, ओके, देख लेते क्या है। वयस अलू नका अनिल महीद कुल हुआ अदन फातजिलुन निसाअ फिल महीद वला तकरबुहुन्ना हत्ता यतहुरना फैजा तत्तहरना फतु फअतुहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। Okay, and they ask you about menstruation, say it is haram, so keep away from wives during menstruation and do not approach them until they are pure, and when they have purified themselves then come to them from where Allah has ordained for you. Indeed Allah loves those who are constantly repentant and loves those who purify themselves. तो भाई इसमें तो अल्लाह कह रहा है कि जब महीना आपको आए तब आपने वो करीब नहीं जाना है, यानी किसी को अगर पीरियड चालू है तो आप उसके साथ सेक्स नहीं करना है, और जब तक वो उसका पीरियड जो है, उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म नहीं हो जाता और वो अपने आप को क्लीन ना कर ले, गुस्ल ना ले ले, आप उसके पास नहीं जाइए। अल्लाह का यह हुक्म है। जी। तो इसमें कहाँ पे अल्लाह मना कर रहा है कि हम्म, आप जो है वो बच्चियों के साथ शादी नहीं कर सकते? अ, आप एक बार आप ये और देख लीजिए, ये कुरान में है 3349। मुझे लग रहा है कि आपने इसको एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ये सूरह अल अहज़ाब कुरान.com पे ये दिखा रहा है कि सर मैं इसमें आपके लिखा है सामने ओ बे- आप जो कह रहे हो वही आयतें खोल रहा हूं, दो आपने बताई, उसमें कुछ किधर भी बनानी है। 49। देखिए, हाँ, इसमें लिखा है ओ बिलीवर्स, इफ यू मैरी बिलीविंग वुमेन देन डाइवोर्स देम बिफोर यू टच देम, दे विल हैव नो वेटिंग पीरियड फॉर यू काउंट, सो गिव देम अ सुटेबल कंडीशन एंड लेट देम गो एग्जैक्टली, ग्रेशियसली। उल्टा ये तो आपके अगेंस्ट जा रही है। ये देखिए, उल्टा ये आपके अगेंस्ट में जा रही है जब इसको आप सूरह तलाक के साथ मैच करोगे। यहां पे अल्लाह क्या कह रहा है कि ओ यू हैव बिलीव व्हेन यू मैरी बिलीविंग वुमेन एंड देन डाइवोर्स देम बिफोर यू हैव टच देम, दैट इज कंज्यूमेटेड द मैरिज, देन देयर इज नॉट फॉर यू एनी वेटिंग पीरियड टू काउंट कंसर्निंग देम। यहां पे कह रहा है कि अगर आप किसी से शादी कर लेते हो और अगर आपने उसके साथ सेकस नहीं किया है, डिंगी डिंगी नहीं की है, हम बिस्तरी नहीं की है, तो उसकी कोई इद्दत नहीं है, उसका कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। तो यहां से उल्टा और 65(4) में तकवीयत मिल जाती है कि भाई आप बस शादी नहीं कर सकते बल्कि उसके साथ सेक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जिनको अभी मेंस्ट्रुएशन आया नहीं है अल्लाह उसके लिए वेटिंग पीरियड बता रहा है। दैट मीन्स उसके साथ सेक्स हुआ है, इस वजह से उसका वेटिंग पीरियड 3 महीना है। अगर सेक्स नहीं होता तो उसका वेटिंग पीरियड ही नहीं है इस कुरान की आयत के हिसाब से, 33 की 49 के हिसाब से। जिसके साथ सेक्स नहीं हुआ उसका कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। और वहां पे बच्चियों का जो वेटिंग पीरियड है, जिनको अभी हैज नहीं आया है, वो 3 महीना अल्लाह बता रहा है, यानी उनके साथ सेक्स हुआ है तब तो जाके वेटिंग पीरियड आया, वरना इस कुरान की आयत के हिसाब से उसका तो वेटिंग पीरियड भी नहीं है। जी भाई, क्या कहेंगे अब? जी, एक कितना बार कितना आप और डिफेंड करने की बताएंगे। कोशिश करोगे?
कितना आप जो है वो डिफेंड करने की कोशिश करोगे, जबकि प्रूफ आपके सामने हमने पेश किया है और आपका नबी का लाइव एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है कि वो खुद उन्होंने बच्ची के साथ शादी की थी। अच्छा, एक बार क्या आप दोबारा से मुझे वो दिखा सकते हैं कि आपने जो दिखाया था, एक बार आप दोबारा प्लीज, क्या आप दिखा क्या सकते हैं? दिखाऊं? 65 की अ, 4? वो जो आपने मुझे, हाँ जी, शुरुआत में जो आपने दिखाई थी कि दोज हु हैवंट मेंस्ट्रुएटेड येट। ओके जी भाई। If you are in doubt, the period of waiting will be 3 months for those women who have ceased menstruating and for those who have not yet menstruated. दोनों का जो वेटिंग पीरियड है वो 3 महीना अल्लाह बता रहा है। जी। कौन सी, एक बार कौन सी आयत थी? 65 की 4। जी, 65 की 4। 4। जी, हाँ, ये क्या, तो इसमें कह रहा है कि ये cease menstruating, if you are in doubt, the period of waiting will be 3 months for those women who have ceased menstruated and those who have not yet menstruated। जी, तो यानी देखिए, दो किस्मों की अल्लाह वेटिंग पीरियड बता रहा है। एक तो वो औरतें जिनको मेनोपॉज हो चुका है, यानी एक एज होती है औरतों की, उसके बाद मे बी 40 इयर्स 42 इयर्स, फिक्स एज नहीं होती है ये, लेकिन जब वो इस एज पे पहुंच जाती है अब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है, अब वो मेंस्ट्रुएशन नहीं करती है, तो उनकी वेटिंग पीरियड भी अल्लाह 3 महीना बता रहा है। उसके साथ साथ अल्लाह उनकी भी वेटिंग पीरियड 3 महीना बता रहा है जिनको अभी मेंस्ट्रुएशन आना स्टार्ट भी नहीं हुआ है। और जी, आप अगर इसको अगर अ, तफसीर में पढ़ेंगे, कुर्तुबी में पढ़ेंगे और इब्ने कसीर, ये इनकी तफसीरों में भी पढ़ेंगे, तो वो भी यही लिखते हैं कि ये उन औरतों की बात कर रहे हैं या उन लड़कियों की बात कर रहे हैं जो अभी छोटी है, जिनको अभी मेंस्ट्रुएशन आया नहीं है। अच्छा, क्या और आप मैं तफसीर आपको दिखाएंगे? फिर कह रहा हूँ, अच्छा लो मैं तफसीर भी आपको बता देता हूँ, रुक जाए। सिक्सटी फाइव की 4। एक मिनट रुकिए। ठीक है, तफसीर इब्ने कसीर दिख गई? जी, जी, जी। ठीक है। जिन बुढ़िया औरतों की अपनी बड़ी उम्र की वजह से अय्याम बंद हो गए हैं, यहाँ इनकी इद्दत बताई जाती है कि 3 महीने की इद्दत गुजारे, जैसे कि अय्याम वाली औरतों की इद्दत 3 हैज है। मुलायजा हो सूरा बकरा की आयत, इसी तरह वो लड़कियां जो इस उम्र को नहीं पहुंची कि इन्हें हैज आए, इनकी इद्दत भी यही 3 महीने रखी। ये देखिए, इसी तरह वो ठीक। लड़कियां जो इस उम्र को नहीं पहुंची कि इन्हें हैज आए, इनकी इद्दत भी यही 3 महीने रखी गई। हाँ जी। हाँ, अ, तफसीर इब्ने हाँ, कसीर मैंने बताया। देख तो देखिए, इस पर मैं अभी ये कहना चाहूंगा कि मैं इस पे थोड़ा सा पढ़ूंगा अभी, मुझे इस पे थोड़ा सा खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, मैं उसके बाद ही बात कर पाऊंगा। क्या और सर, जब तक के लिए, आपके रसूलुल्लाह ने जो बच्ची के साथ शादी की थी उस पे आपका क्या कहना है? उस पे मेरा ये कहना है कि देखिए, उस पे मेरा ये कहना है कि उसमें एज में हो सकता है, देखिए कुछ, क्योंकि नहीं, क्यों हो सकता है? ये भी, क्यों? जब भाई 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 अगर एक हदीस हो तो समझ में आता है कि भाई गड़बड़ी हो गई। मल्टीपल हदीस है, बुखारी में है, मुस्लिम में है, नसई में है,
कई सारी किताबों में है कि हजरत आयशा खुद बताती है कि मैं 6 साल की थी जब रसूलुल्लाह ने मेरे साथ निकाह किया, और 9 साल की थी जब ये किया, अपना कंज्यूमेट किया, मैरिज को इंटरकोर्स किया, तब मैं 9 साल की थी। वो खुद बता रही है। एक हदीस होती तो समझ में भी आता कि चलो मिस्टेक हो गई, मल्टीपल हदीस है। वो बता रही है कि मेरी 6 साल की उम्र थी मैरिज के वक्त, और जब कंज्यूमेशन किया तब 9 साल की थी। तो इसमें क्या आपके पास वजह बच जाती है कि इसमें आप कोई गेम डाले? अच्छा, दूसरी चीज, एक तो वो मल्टीपल हदीसें हैं, साथ में उसकी एज 9 साल की ही थी, 6 साल की ही थी। इसको और कंफर्म करती है खुद आयशा की बातें, जब वो ये ऐड करती है कि जब मेरी शादी हो रही थी तब मैं गुड़िया से खेलती थी, मैं झूलों में खेलती थी, मुझे ये पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। जब उनका कंज्यूमेशन का दिन था, विदाई का दिन था, वो कहती है मुझे पता ही नहीं था। तो इस बात से ये दोनों को जब आप एक साथ जोड़ के देखोगे, कोई शक ही नहीं बचता कि वो छोटी बच्ची थी, और वो 9 साल था ना कि 19, और ना 6 साल था ना कि 16। यार देखो असद भाई, अगर आपको बेवकूफ बन के रहना है ना तो वो आपकी मर्जी, लेकिन यहां पे आके ये नहीं कहिए कि मेरे को सच्चाई मालूम पड़ गई इस वजह से मैंने फिर से एथियस्ट होने के बाद मैं इस्लाम कबूल कर लिया। नहीं, आपको बेवकूफ बन के देखिए रहना है, देन इट्स योर चॉइस। देखिए मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मुझे सच्चाई मालूम पड़ गई। मैंने सिर्फ ये कहा कि तो मैं फिर आप, वापस से तो इस्लाम में आऊं। जो पॉइंट आप कह रहे हैं वो तो साबित शुदा पॉइंट है कि इस्लाम पीडोफिलिया अलाउ करता है। कोई वजह ही नहीं बचती। मैंने जी कुरान की आयत बताया, मैंने हदीस आपको जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसमें क्यों वो 6 और 16 9 ही है, वो भी आपको वजह बता दी। तो फिर क्या बचा इसमें? देखिए मैं अभी इस बारे में, क्योंकि देखिए मैंने फिर कहा आपसे कि मुझे काफी सारी चीजों में नॉलेज नहीं है, तो मैं इस पे प्रॉपर अपना पहले देखूंगा, उसके बाद भी अगर ऐसा, क्योंकि देखिए मैं एकदम से, मैंने आपकी लाइव स्ट्रीम शायद कल देखी थी और मैं आज आया हूँ तो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। चलो ये आप जाके चेक करेंगे, ठीक है? एक मिनट रुकिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। इस्लाम आपको किसी और मजहब आइडियोलॉजी की मानने की इजाजत नहीं देता। क्या आपको देता है इस्लाम? नहीं, इस बात पे मैं कहूंगा कि इस्लाम आपको कई सारी आइडियोलॉजीज, कई सारी वेज ऑफ थिंकिंग में जो है इजाजत नहीं देता है, जहाँ पे इस्लाम कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उस चीज से। कुछ चीजें आप मान सकते हैं जो आपकी अपनी हैं, नहीं नहीं, बट अरे वही भाई मेरा रीजन भाई था। भाई, क्या इस्लाम आपको ये इजाजत देता है कि आप हिंदू बन जाए? क्या इस्लाम आपको इजाजत देता है कि नहीं आप क्रिश्चियन बन जाए? नहीं, तो मजहब की आजादी तो आपको ऐसा, इस्लाम दे ही नहीं रहा है। बल्कि जी बिल्कुल, लेकिन बल्कि बल्कि एक मिनट, एक जी पॉइंट ऐड कर दूं, उसके बाद हमें किसी एक अजीम शख्सियत की इस्तकबाल करना है। बल्कि अगर आप इस्लाम छोड़ देते हो तो आपको तो इस बात की भी इजाजत नहीं है कि आप इस्लाम छोड़ दो। इस्लाम तो आपको कत्ल करने की बात करता है जो इस्लाम छोड़ दे। तो कहां आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है? इस्लाम कहां दे रहा है? अगर आप कोई दूसरा मजहब इख्तियार करते हो, आपको तो कत्ल करने की बात कर रहा है। एक जी मिनट प्यारे रुकिए। पर बच्चों, जो कुछ करना देखिए था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अब्बू पधार चुके हैं, हमारी आंखों का नूर, हमारे दिल की धड़कन, हमारे मोमिनों की उलझन। बेचारे तड़पते हैं। बल्कि अभी तो ऐसा हो गया है कि एडम साहब जो है वो भड़कते भी नहीं है। वो तो इतने अच्छे से बात करते हैं, उसके बावजूद भी मोमिन हजरात जो है वो कांपते हैं, डरते हैं हुज्जतुल मुर्तदीन साहब से। इतनी अजीम शख्सियत आ चुकी है, हमारे दिलों को इत्मीनान दे चुकी है, और हम सब इनकी बातों से, इनके इल्म से
फैज हासिल करेंगे, इस्तिफादा लेंगे। फर्शी सलाम के साथ इस्तकबाल करते हैं एडम सीकर साहब का। सलामुल मुता एडम साहब, क्या हाल चाल आपके? सलामुल मुता ब्रदर, क्या हाल है भाई? क्या जबरदस्त डिस्कशन आपकी चल रही थी। तो सर एक को मैंने तो कहा हमने इस कल्ट से बाहर निकाल, अरे ये क्या हो गया, आप आते ही असद साहब गायब हो गए। हैं? यही मैं कह रहा था, खौफ। ये देखो, खौफ की बात किया और लाइव एग्जांपल, असद साहब गायब हो चुके। सर आजकल जो एथियस मुसलमान बन रहे हैं सर, उनके साथ बात करने का मेरे को भी बड़ा मजा आता है। मैंने आपकी वो डिस्कशन सारी सुन रहा था इनके साथ जो आप कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा हाँ, कि अब ये भागने लगे हैं तो भागने से पहले मैं आ जाऊं, लेकिन वो तो मेरे देखते ही भाग गए यार। मैं क्या एडम साहब एक को तो हमने, एक जो प्यारे भाई आए थे, जो कि उनकी जो सोच थी उस हिसाब से वो ऑलरेडी एक्स मुस्लिम थे, लेकिन वो अपने आप को इस्लाम से फिर भी एसोसिएट रखना चाह रहे थे, तो हमने सर आपने एटलीस्ट उनकी उनका आवाज जहन पहचानी नहीं। खोला। जी, सर वो आपने बाहर उनकी आवाज निकल चुके पहचानी हैं। नहीं। वो आपने पहले आ उनकी आवाज चुके थे ना। पहचानी नहीं। वो हमारे पास, आपके पास आके बहुत दफा लड़ चुके हैं। फाइनली उन्हें रियलाइज हुआ है। अब उन्होंने अपने आप को नहीं बताना चाहा तो मैं भी नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, वो कम से कम नहीं तो 8-10 दफा हमारे चैनल पे आ चुका है बंदा। अरे वाह। हम्म। तो एक चीज इससे हमको ये समझ में आ रही है एडम साहब, कि कोई अगर मोमिन आके बहसबाजी भी करता है तो हमें एक पॉजिटिव सोच रखना ही पड़ेगा कि ठीक है, अभी नहीं मान रहा है, एटलीस्ट जब और सुनेगा, मे बी 1 महीना 2 महीना, उसके बाद उसकी आंखें खुल जाए, बस सुने। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये वाह। वो उस वक्त मैं मौजूद था, लेकिन उसके बाद मुझे एक काम था जिसकी वजह से मैं उस टाइम पे नहीं आया था। आप बड़ा अच्छा डील कर रहे थे ऑलरेडी। मैंने कहा ये तो बंदा, आज साहिल ने इसको कलमा पढ़ा के ही छोड़ना है, तो वो आपने पढ़ा दिया, बहुत जबरदस्त बात है। मगर ये एथियस, एक्स एथियस मुस्लिम जो है, ये वापस आए भाई। आओ यार, वापस आओ मेरे असद भाई, ये साहब एक्स एथियस कहाँ मुस्लिम। गायब हो गए? आ जाओ यार, आपके साथ इतनी अच्छी डिस्कशन थी। एक तो आपने कहा कि मैं उस पे रिसर्च करूंगा, हमने आपको वो भी मौका दिया। दूसरे डिस्कशन, क्योंकि 5 पॉइंट इसी वजह से मैंने लिखवा लिए थे, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि एक एथियस्ट जो बन चुका है वो कैसे फिर से मुसलमान हो सकता है। देयर इज नो वे कि एक इंसान लॉजिकल हो और वो इस्लाम में रिटर्न आ जाए। इट डजंट सर मेक एनी सेंस। एथियस की ना नेक्स्ट प्रोग्रेशन होती है एग्नोस्टिस। हाँ, ठीक है, इट कैन हाँ, नेवर बी मुस्लिम। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जैक्टली। नेक्स्ट प्रोग्रेशन उसकी, देयर कैन बी मल्टीपल प्रोग्रेशंस आफ्टरवर्ड्स, लेकिन मुस्लिम इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है अगर वो सही तरीके से इस्लाम को पढ़े। हाँ, वो डंगरों के पास जाए, वहां से डंगर नॉलेज ले ले और खुद एक दो वेरीफाई ना करे तो यस, लेकिन अदरवाइज नो, इम्पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।